अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे अपनी कहानी साझा करना चाहती हूँ, कैसे मैंने इस्लाम कबूल किया। ये मेरा एक बहुत खूबसूरत और भावनात्मक सफ़र रहा है, जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मेरा नाम एल्विन है और मैंने 6 सितंबर 2024 को इस्लाम कबूल किया। मैं एक ईसाई परिवार में पली बड़ी। मेरा पूरा परिवार ईसाई है। मेरे दादाजी तो एक पादरी थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और हाई स्कूल में थी, मैंने धर्म से थोड़ा दूरी बना ली और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वास्तव में क्या मानती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत खोजबीन की। स्कूल में मैंने धार्मिक अध्ययन किया, लेकिन उसमें हमने ज़्यादातर दर्शन शास्त्र, बौद्ध धर्म और ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हाँ, मैंने कई अलग अलग चीज़ों को देखा और समझने की कोशिश की इससे पहले कि मैं इस्लाम की ओर आई। मुझे हमेशा से इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। मैं पूरी तरह अनजान नहीं थी, लेकिन जाहिर तौर पर एक ईसाई के रूप में पलने की वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। फिर मेरी मुलाकात काम पर कुछ दोस्तों से हुई जो मुस्लिम थे और उन्होंने मुझे इस्लाम से परिचित कराया। मैंने सीखना शुरू किया। मैंने इस्लाम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। मेरे जीवन में बार बार मुस्लिम लोग आने लगे और यह मेरे जीवन में अलग अलग तरीकों से प्रवेश करता रहा। मैंने सोचा, अच्छा, ये अब थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। फिर मैंने इस्लाम को गंभीरता से लेना शुरू किया। मैंने एक कुरान खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। मेरे टिकटॉक और सोशल मीडिया पर सब कुछ इस्लाम के बारे में होने लगा। और एक चीज़ जिसने मुझे वाकई इस्लाम की ओर आकर्षित किया, वह थी हिजाब। हिजाब और अबाया में महिलाओं को देखकर मुझे लगा, माशाल्लाह, उनकी एक अलग तरह की खूबसूरती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा उनके चेहरे से चमक रही हो, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पहले इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियां थीं, खासकर इस्लाम में शील मॉडेस्टी को लेकर। लेकिन जब मैंने इस बारे में और जानना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह अवधारणा कितनी खूबसूरत है। मैंने सोचा, यह तो वाकई कुछ ऐसा है जिससे मैं सहमत हूँ और जो मुझे बहुत सुंदर लगता है। मैंने लंबे समय तक इस्लाम के बारे में और जानना जारी रखा। फिर मैं मोरक्को में थी। मैं छत पर आराम कर रही थी और मैंने सोचा, रुको एक मिनट। मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो देखा जिसमें कयामत के दिन के बारे में बात हो रही थी और इसके कुछ संकेतों का जिक्र था। मैं रोने लगी और मैंने कहा, मैं मर नहीं सकती और मुस्लिम न बनूं। कुछ दिनों बाद मैं घर वापस आई और मैंने अपने दोस्तों से मस्जिद में फ़ोन करवाया। मैं वहाँ गई और मैंने अपनी शहादा दी। बस हो गया। मैं रो तो नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों से लगातार पानी आ रहा है। वह दिन वाकई शुक्रवार था, जुमे का दिन। मैंने पहले जुमे की नमाज में हिस्सा लिया और फिर नीचे जाकर अपनी शहादा दी। यह सब थोड़ा अवास्तविक सा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से जानती थी कि यह दिन आएगा। तो यह एक तरह से राहत और खुशी का पल था। मैं बस खुश थी। मैंने सिस्टरहुड सेंट्रल नाम से एक कम्युनिटी बनाई है, जो खास तौर पर मुस्लिम बहनों के लिए एक सुरक्षित जगह है, खासकर उन बहनों के लिए जो नई मुस्लिम बनी हैं बिना किसी जजमेंट के। यह सबके लिए है, लेकिन मैंने इसे पहले उन बहनों के लिए शुरू किया जो नई मुस्लिम बनी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी जगह की अभी कमी है। मैं पहले इस समूह को टारगेट करना चाहती थी। मैं वाकई एक बहन से बहन का रिश्ता बनाना चाहती हूँ, बस आपके लिए वहाँ होना चाहती हूँ। मैं इस पहले इवेंट के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह 26 मई को बर्मिंघम में होगा और इंशाल्लाह भविष्य में और भी कई इवेंट होंगे। मैंने उससे पहले करीब 1 साल तक डुओलिंगो पर अरबी सीखी थी और नमाज के लिए मैं नमाज ऐप का इस्तेमाल करती थी। मैं हर नमाज के लिए अपने फ़ोन से पढ़ती थी। धीरे धीरे उसे नीचे रखना शुरू किया और हर बार थोड़ा और सीखते हुए उसे और कम करती गई। यह एक दिन ब दिन सीखने की प्रक्रिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस्लाम एक सफ़र है, मंजिल नहीं। मैंने सस्टेनेबल मुस्लिम होने का कॉन्सेप्ट भी पेश किया। मैंने कुछ नई मुस्लिम बहनों की कहानियाँ सुनी हैं जो अपनी ज़िंदगी को एकदम से पूरी तरह बदल देती हैं और फिर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करती हैं। उन्होंने वास्तव में धर्म और उन बदलावों को प्रोसेस नहीं किया होता और फिर वे सोचती हैं, रुको, ये क्या हो गया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और फिर वे धर्म से थोड़ा दूर चली जाती हैं।
मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस्लाम को इस तरह से सीखें कि यह सस्टेनेबल हो, ताकि आप लगातार इसके बारे में सीख सकें और भविष्य में इससे दूर ना हो। जानकारी को समझना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और मतभेद होते हैं स्कूलों के आधार पर। यही एक और वजह है कि मैंने यह सिस्टरहुड ग्रुप बनाया, ताकि मैं कॉन्सेप्ट्स को सबसे आसान तरीके से तोड़कर समझा सकूं। जाहिर है मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता हैं उन्हें मैं जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि बहनें इसे समझ सकें और इसके बारे में सीख सकें। जब मैं पहली बार इस्लाम के बारे में सीख रही थी तो मैंने इसे काफ़ी छुपाया। मैं शुरू में अपनी फैमिली को बताने से बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वे क्या सोचेंगे। मेरी माँ, मेरा परिवार, वे बहुत प्यारे लोग हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि वे ईसाई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बारे में क्या महसूस करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने ये बात खुलकर बताई थी कि मैं कुछ इस्लामिक लेक्चर में गई थी। उन्हें पता था कि मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। मैंने इसे उस हद तक नहीं छुपाया था, लेकिन मैंने यह इस्लामिक लेक्चर में गई थी। नहीं बताया था कि मैं इस्लाम के बारे में कितना गहराई से जान रही हूँ। फिर एक दिन मैं अपनी बहन के साथ कार में थी। मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रही थी और मैंने उससे बात शुरू की। मैंने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने बात शुरू की और उसने कहा, तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। कम से कम किसी को तो बता दिया। तो वह पहली इंसान थी जिसे मैंने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिएक्शन बहुत प्यारा था और उसने कहा, जाहिर है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जो भी करना चाहो। मैंने अपनी फैमिली में किसी और को तब तक नहीं बताया जब तक मैंने यह तय नहीं कर लिया कि अब मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, और उनका रिएक्शन मेरी सोच से कहीं बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे लगता है कि मेरी माँ का रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका रिएक्शन उन माता पिता की मदद कर सकता है जो उसी स्थिति में हैं जहाँ वे अपने बच्चे के मुस्लिम बनने को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वह धार्मिक हैं, उनका नज़रिया यह था कि वह मेरे लिए खुश हैं कि मुझे अल्लाह मिल गए। उन्होंने कहा, हो सकता है मुझे यह थोड़ा दुखी करे कि ये मेरे जैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा मिला जिसमें तुम्हें यकीन है, जो तुम्हें खुश करता है और जिसके लिए तुम काम कर सकती हो। यह उनकी मुख्य बात थी। उनके कुछ सवाल थे, जैसे क्या तुम्हें यकीन है? वे इस्लाम के बारे में थोड़ा और जानना चाहती थी। जब मैंने उनके सामने खुलकर बात की और इस्लाम के बारे में कुछ चीज़ें बताईं, तो मुझे लगता है कि मैंने उनकी गलतफहमियों को दूर करने में मदद की। वह अभी भी सीख रही हैं, सवाल पूछती हैं और मैं उन्हें बताती हूँ। मुझे अपनी नानी को बताने में भी डर लग रहा था। वह भी ईसाई हैं और हम दोनों बहुत मजबूत विचारों वाले लोग हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा डर था, लेकिन उनका रिएक्शन भी ऐसा ही था। उन्होंने कहा, तुम जो करना चाहो करो। और हाल ही में उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मुस्लिम बनने और इस धर्म को अपनाने से उन्हें इसे लेकर ज़्यादा खुले विचारों वाला बनने में मदद मिली है। इससे वे कम जजमेंटल हुई, कम पक्षपातपूर्ण हुई और दूसरों के प्रति ज़्यादा दयालु और विचारशील बनी। मैंने सोचा, हाँ, यही तो हम चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत धन्य हूँ। मैं उन माता पिता, परिवार और दोस्तों को एक संदेश देना चाहती हूँ जो नई मुस्लिम बहनों से जुड़े हैं। आपके पास जो भी पक्षपात या गलतफहमियां हैं, वे असल में इस्लाम नहीं हैं। अगर आप खुद इस्लाम को देखें, इसके मूल मूल्यों को समझें, तो आपको पता चलेगा कि यह बहुत खूबसूरत है और यह उन नकारात्मक चीज़ों का समर्थन नहीं करता जो आप देखते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी बात है। कई बहनें मुझसे पूछती हैं, मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं? मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि यह बहुत निजी चीज़ है। मैं आपकी फैमिली को नहीं जानती। आप जानती हैं कि आपकी फैमिली कैसी है, उनके गुण क्या हैं। वे उन चीज़ों का जवाब कैसे देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। आपको खुद यह समझना होगा कि इसे कैसे करना है। हो सकता है आप उन्हें तुरंत बता दें,
या फिर धीरे धीरे कदम दर कदम कुछ संकेत दे। आपको ये रास्ता खुद तलाशना होगा। मुझे पता है कि कुछ बहनों के लिए अपनी फैमिली को बताना मुमकिन ही नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई बहन ऐसी स्थिति में हो। ये बहुत भयानक है। उन बहनों के लिए मैं एक कम्युनिटी देना चाहती हूँ ताकि उनके पास सपोर्ट करने वाले लोग हों। जिन बहनों की फैमिली इसे स्वीकार नहीं करती, वे अनिश्चित होती हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि अपनी फैमिली को इस्लाम की उन खूबसूरत बातों से परिचित कराएं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा, जिन्होंने आपको मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया। अगर आप कुरान की आयतों और तथ्यों के साथ अपनी बात रख सकती हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप इस्लाम के उन खूबसूरत पहलुओं को शेयर कर सकती हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया, तो मुझे लगता है कि वे इस्लाम का खूबसूरत पक्ष देख पाएंगे जो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि उन्हें दिखाना कि इस्लाम क्या है और यह आपके लिए क्या कर सकता है शायद सबसे अच्छा तरीका है। हिजाब पहनना बहुत खूबसूरत और अद्भुत चीज़ है, लेकिन ये आपके दिल से आना चाहिए। ये आपका अपना फैसला होना चाहिए, सही वजहों से और जाहिर तौर पर अल्लाह के लिए। मेरे लिए हिजाब पहनना उन चीज़ों में से एक था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। शील मॉडेस्टी का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सच में कह सकती हूँ कि पहले मैंने शीलपूर्ण कपड़े नहीं पहने थे और नहा पारे लिए गेगी ही हिजाब पहना था। लेकिन जब से मैंने शीलपूर्ण कपड़े पहनना और हिजाब पहनना शुरू किया, मैंने कभी इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया। मैंने खुद को इतना स्वीकार कभी नहीं किया। ये बहुत खूबसूरत विचार है कि आप अपनी खूबसूरती को अपने लिए रखें और इंशाल्लाह अपने पति के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी अपने लिए। मैं बहनों को हमेशा कहती हूँ, अगर आप एक चीज़ से शुरू करना चाहती हैं तो वह हो नमाज। अगर मुझे पहले पता होता कि प्रेयर मैट क्या होता है तो मैं बहुत जल्दी नमाज सीख लेती, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था। अगर आपकी नमाज टूटी हुई है और आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो बाकी सब कुछ भी टूटा हुआ लगता है और आप धर्म से उतने करीब नहीं महसूस करते। नमाज वाकई सबसे ज़रूरी चीज़ है और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नई मुस्लिम के तौर पर सबसे पहले अपनी नमाज पर ध्यान दें। प्रेयर मैट से आप तुरंत ऐसा कर सकते हैं।